नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे, जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। ये जो हमने लिख के रखा है इस पे, जिसकी लंबाई जो रखेंगे हम 14 इंच रखेंगे, सीना 36 इंच है, कमर 33 इंच, शोल्डर 14 इंच और सामने गला 6 इंच है और पीछे बॉट नेक है। आर्म होल 17 इंच है, आस्तीन हमारी लंबाई 10 इंच, भुजा है हमारी 13 इंच और जो मोरी है कोनी के पास में जो 11 इंच है, जिसकी फिटिंग हमें 11 इंच पे देना है। तो इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे सीधा कपड़ा करने के लिए और ब्लाउज़ की लेंथ ले लेंगे, जिसको हमें कंप्लीट 14 इंच रखना है। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से और ये निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और हम बोट नेक बनाना है तो शोल्डर का आधा करना है हमें। यहाँ पे इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ साढ़े 6 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है, जितना हमें शोल्डर लिया है हमने, और इसको भी हम सीधा कर देंगे। चेस्ट साइज हमारा 36 है तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच लूजिंग लेंगे। इसमें बॉट नेक है इसलिए हमें लूजिंग लेना ज़रूरी है, हाफ इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन है। कमर 33 है तो हम 8 इंच और 2 लाइन लगा देंगे, 1 इंच टक्स के लिए पीछे डॉट देंगे जो, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम लाइन को सीधा कर देंगे। आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे सेपर पट्टी की मदद से। यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है, 1 इंच में 2 लाइन कम। इस तरह से हम शोल्डर डाउन करेंगे। 4 इंच पे गले का निशान लगाएंगे, 4 इंच की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पे हम लंबाई में 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से एक चौकोर डब्बा बना लेंगे, यहाँ पे भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से, और सेपर पट्टी की मदद से हम इस पे अच्छे से शेप दे देंगे। जैसा भी हमें सेट हो गला, उस तरह से हम सेट कर लेंगे और इस तरह से इसको शोल्डर को डाउन कर देंगे। और यहाँ से हम आर्म होल को नापेंगे तो आर्म होल हमारा कम है इसलिए हम नीचे थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, हाफ इंच के बराबर। वापस से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से सेट करके। अब वापस से नापेंगे इसको कि ये आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो सिलाई में हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। ये सामने डीप गला है हमारा और पीछे बॉट नेक है, तो इसमें हम 2 प्रकार से ही ब्लाउज इसको बना सकते हैं। जो हम प्रिंसेस कट में इसको अच्छे से बना सकते हैं, 4 टक्स में बना सकते हैं। इसको हमें कटोरी वाले शेप में नहीं बनाना है, क्योंकि कटोरी वाले शेप में बनाएंगे तो कटोरी ऊपर चढ़ेगी इसकी। ये पीछे का डॉट लगा लिया हमने इस तरह से और कट लगा देंगे और इसको हम जितना हमें सिलाई में लगाना है उतना फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्केल रख के इस लाइन को सीधा करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा हमारा उसको निकाल देंगे ऐसे। ये पीछे का पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हम सामने का पार्ट कट करेंगे। इस तरह से हमने कपड़ा बिछा लिया है और इसमें हम एक लाइन, सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, जो हुकाई की पट्टी आएगी हमारी उस साइड में, और बैक पार्ट को इस तरह से जमा लेंगे, सेट कर लेंगे और इसको जैसा है वैसा ही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले जैसा हमारा बैक पार्ट है उस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से इस तरह से,
और गले की जगह पे हम गले इस तरह से लाइन खींच लेंगे, हमें पता चले कितना हमें गला लेना है। और इधर हमें सामने कपड़ा नहीं छोड़ना है इसमें हुक हाइक के लिए, क्योंकि सामने डिप गला है तो उसके लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। गला हमारा सामने का छोटा करना है थोड़ा सा हमें। इस तरह से शोल्डर वाली लाइन को हमें हाफ करना है, बीच में सेंटर में से एक निशान लगाना है 1 इंच में 2 लाइन कम इस तरह से, और एक इससे तिरछी लाइन खींच देना है और सामने का आर्म होल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इस तरह से यहाँ से शुरुआत करनी हमें सामने आर्म होल के लिए। इस तरह से सेट करेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। इतना कपड़ा हमें निकालना है सामने आर्म होल में से। यहाँ से हमें 1 इंची टेप को सीधा रखना है और बेल्ट वाली जगह पे हम इस तरह से कि हमें बेल्ट कहाँ तक लगाना है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे, और इस तरह से एक लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, जहाँ से हमें डॉट लगाना है 4 इंच पे और 2.5 इंच ऊपर जाना है। इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ पे हमें डॉट लगाने हैं। हमारे डॉट हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, दोनों साइड में हम एक 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये 1/2 इंच ऊपर जाके इस तरह से इस निशान को गहरा कर देंगे तो हमें आसानी से पता चले, और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर जाएंगे जो ये हमारा ऊपर का डॉट आएगा। या 1 इंच में 1 इंच में 2 लाइन कम पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे कि हमारा डॉट कंप्लीट हो जाए। ये डॉट कंप्लीट कर लिया है। अब स्केल को हम इस तरह से रखेंगे बराबर जमा के, और जितना तिरछा है उस हिसाब से हमें तिरछी लाइन बना देना है। ये हमारा कितना आ रहा है, हमारा 1 इंच में 2 लाइन कम आ रहा है। तो इतना तिरछा हमें एक निशान लगाना है और यहाँ से हम नापेंगे इसको कितना आ रहा है 3.5 इंच, और 3.5 इंच को यहाँ पे रखेंगे और जो हमारा कमर वाला हिस्सा है उसको हम निशान लगाएंगे। तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और 2 इंच मार्जिन रखेंगे, सिलाई मार्जिन। अब ये डॉट उनको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये चारों निशान हमने लगा लिए हैं। अब गले की लेंथ नापेंगे हम, 6.5 इंच पे कट करेंगे गले को। 6 इंच लंबाई है पर हम 6.5 इंच पे कट करेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर 4 इंच है और नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और गले को ड्रॉ कर देना है। इसे पर पट्टी की मदद से हम इसमें गोलाई दे देंगे। नीचे से हमें गले को कम रखना है। थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे इसमें। जहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट होगा वहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं हम बॉट नेक में। इस तरह से हम पूरे पार्ट की कट कर लेंगे, पूरे पार्ट को इस तरह से। यहाँ गले को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम किस तरह से कट करेंगे इसको, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे और तिरछा कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे जितना हमें डॉट देना है वैसे, और स्केल रखेंगे और लाइन को सीधा करेंगे।
अगर हम इसको इस तरह से नहीं काटेंगे, थोड़ा सा तिरछा नहीं लेंगे इसमें, तो ये सिलाई के बाद में अंदर घुस जाएगा। इतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे कि ये अंदर ना घुसे इसमें। इस तरह से हम कट करके इसमें कट लगा लेंगे। इस तरह से हम सब जहाँ पे हमने निशान लगाए वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे। और ये हमारा सामने का पार्ट कट हो गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सीधे लाइन खींचेंगे एक बराबर। हमें 3 इंच का बेल्ट कट करना है, तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और 3 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे और लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब 1 इंच में 2 लाइन कम हम ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे सेपर पट्टी की मदद से, या आप हाथ से भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेपर पट्टी की ही ज़रूरत लगे। अब अच्छा सा सेप हाथ से भी दे सकते हैं। और 8.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब बेल्ट को भी कट कर लेंगे। ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है हमारी। हमने हमारे तीनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ये सामने का पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट। ये सामने का पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट हो गया है हमारा। बैक पार्ट की भी और सामने के पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से कट करते हैं बॉट नेक गले की। ये बॉट नेक ब्लाउज से बनेगा हमारा कंप्लीट। तब इसका हम गला कट कर लेंगे और इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें कपड़ा बिछा लेंगे और इस तरह से हमारे जो कट किए पार्ट्स रखते जाएंगे और कट जैसा है वैसा कट करते जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इसमें छोड़ेंगे कि सिलाई के वक्त हम इसको काट देंगे। फिर बचा हुआ कपड़ा इस तरह से जहाँ पे सेट हो उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमारा ये सामने पार्ट भी कट हो गया है। अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे हम। इस कपड़े में से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और देखिए हमारा पूरा ब्लाउज़ कट के रेडी हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।